प्रदेश का नौनिहाल जिस बीमारी से असमय कालकलवित होता है, अगर उसकी तह में जाएंगे तो दो वायरस सामने आते हैं। एक जेई का, जिसे आप जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, तो यह है गंदगी का कारण। जहां गंदगी होगी वहां मच्छर होंगे, मक्खियां होंगी, तमाम प्रकार की वे विषाणु होंगे जिनके कारण जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। और जो दूसरा वायरस सामने आया है वह है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस। यह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस प्रदूषित जल इसका मूल कारण है, खुले में शौच इसका मूल कारण है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद हम लोगों ने जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए जहां स्वच्छता अभियान को पूरे प्रदेश में और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए अपनी कार्य योजना का हिस्सा बनाया, वहीं साथ ही साथ बचाव की दृष्टि से इंसेफ्लाइटिस के प्रति संवेदनशील 38 जिलों में 93 लाख बच्चों को हम लोगों ने विशेष टीकाकरण का कार्यक्रम चला करके बचाव के लिए एक अभियान भी चलाया। उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के लिए एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है और उसमें शुद्ध पेयजल के साथ साथ खुले में शौच से मुक्त हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार को, जहां हमें व्यक्तिगत जिन परिवारों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं, उन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र में भी इसको प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि के रूप में 8,000 रुपए प्रति लाभार्थी की राशि शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। एक बड़ा अभियान है, एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम के तहत आप सब जान रहे हैं कि नई सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बृहद अभियान चलाया गया। और उस बृहद अभियान के अंतर्गत जब आज भारत के स्वच्छता अभियान और ओडीएफ के बारे में जब सूची देखी जाती है तो पिछले 4 महीने उत्तर प्रदेश के आंकड़े बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ सामने आते हैं। और इस बात को हम सब देख सकते हैं कि पिछले 4 महीनों के अंदर जहां हम लोगों ने गंगा जी के तट पर स्थित 1627 गांवों को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त किया, वहीं हम लोगों का एक अभियान है कि 31 दिसंबर तक हम लोग उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों को ओडीएफ घोषित करें और पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ घोषित करके जहां खुले में शौच से मुक्त करेंगे, वहीं साथ साथ एक स्वच्छता का एक विशेष अभियान चला करके तमाम प्रकार की जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, इन सबसे मुक्ति का भी एक व्यापक जागरूक अभियान भी चलाएं। जो भी फ्लू हैं या जो भी इस प्रकार की विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचाव सर्वोत्तम उपाय है। अगर हम बचाव के उपाय और व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम चलाएंगे तो बड़ी मात्रा में हम लोगों को इन बीमारियों से बचा पाएंगे। और इन बीमारियों से बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान के क्रम में हम लोगों ने यद्यपि 17 से 25 के बीच में इस विशेष कार्यक्रम को लिया है, लेकिन चूंकि 17 को मुझे लखनऊ में किसान ऋण मोचन के कार्यक्रम के साथ रहना था, आज मैं विशेष रूप से गोरखपुर में इस बात को लेके आया हूं कि स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ और सुंदर उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग गोरखपुर से पूरे प्रदेश के अंदर एक विशेष अभियान चलाएं। हम केवल इसको प्रदेश सरकार के भरोसे ही न करें, आम जन को इसके साथ जोड़ना होगा। आम जन की सहभागिता इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और आम जन का सहयोग हम लोग इस बारे में लेना चाहेंगे। खासतौर पे इस बात को लेकर के नगर निगम और जीडीए यहां पर है,
मैं इन दोनों से कहूंगा, जो भी यहां पर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वे स्वयं तो स्वच्छता के विशेष अभियान चलाएं। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में स्थानीय नागरिकों की कमेटी बना करके विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वयंसेवी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके उन सबके सहयोग से मोहल्ले वाइज कमेटियां गठित करके उन कमेटियों के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आम जन की सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। मैं शुरू से इस बात को कहता हूं, क्योंकि नगर निगम कितनी भी सफाई करे, अगर ऊपर से अभी नगर निगम सफाई किया और ऊपर से कोई जवाहर कसोदन जैसा व्यक्ति कूड़ा फेंक दे, तो फिर नगर निगम की सफाई का कोई मतलब नहीं हो जाता है। उस स्वच्छता के प्रति जागरूक तो पैदा करे जाने की आवश्यकता है ही। आखिर ये जागरूकता पैदा करेगा कौन? ये जागरूकता पैदा करने का काम हम लोगों को तभी से प्रारंभ करना चाहिए था और उत्तर प्रदेश सरकार को इस अभियान के साथ तभी से जुड़ना चाहिए था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ किया था। यह स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से और तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हो रही उन मौतों को रोकने का एक अभियान भी है और इस अभियान की सफलता में आम जन की सहभागिता आवश्यक है। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति स्वच्छता को पसंद करता है, लेकिन स्वच्छता के प्रति जागरूकता उन सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस स्वच्छता के महत्व को लखनऊ में बैठा हुआ कोई, मुझे लगता है, शहजादा नहीं जान पाएगा। दिल्ली में बैठा हुआ कोई युवराज इस स्वच्छता अभियान के महत्व को नहीं समझ पाएगा। वे लोग आकर के गोरखपुर उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट बने, हमें इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी को भी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान को जो भी चुनौती देगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वयं अपनी जागरूकता के माध्यम से इस प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए आगे आएगा। और इसलिए मेरा आप सबके प्रति आह्वान होगा, आज जब हम लोग यहां पर आए हैं, हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके, माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और मैं नगर निगम और जीडीए से भी कहूंगा, इस बात को एक अभियान के रूप में चलाएं। सफाई करके कूड़े को जहां तहां न रोकें, छोड़ें, तत्काल निस्तारण करें। और ये केवल नगर के लिए ही नहीं, महानगर के लिए ही नहीं, हर नगर पालिका के अंदर, हर नगर पालिका परिषद के अंदर, हर गांव के अंदर इसको एक विशेष अभियान के रूप में ले जाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे जिस दिन हर व्यक्ति स्वच्छता के इस अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा, आप देखेंगे उस दिन यहां पर इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत नहीं होगी। उस दिन इंसेफ्लाइटिस बेमौत स्वयं मरता हुआ दिखाई देगा और ये क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से मुक्त होगा, डेंगू से मुक्त होगा, कालाजार, चिकनगुनिया या स्वाइन फ्लू से मुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश भी हर प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों से मुक्त होकर के अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के प्रति मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। उस मुस्कुराते हुए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम स्वयं भी मोहल्ले वाइज कमेटी बना करके नगर निगम और विकास प्राधिकरण के साथ स्थानीय समितियां मिलकर के इस विशेष अभियान को चलाएं। इस अभियान में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यह अभियान केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित न रहे, हर सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न प्रकार के उन संगठनों की इसमें सहभागिता भी बने और उन सबको जोड़ करके हम अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को स्वच्छ रखें। और मैं प्रयास करूं, 1 महीने के बाद जब हम लोग आए गोरखपुर में, तो उस समय एक प्रतिस्पर्धा हो, कौन मोहल्ला सबसे स्वच्छ, कौन मोहल्ला सबसे सुंदर है, कौन वार्ड सबसे सुंदर है, और फिर उन्हें पुरस्कार देने का एक क्रम प्रारंभ हो।
इस बारे में भी जिला प्रशासन और यहां का नगर निगम जीडीए मिलकर के एक अभियान प्रारंभ करें। इस विश्वास के साथ आज के इस स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान को, इस विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए मुझे आप सबके बीच में आकर के इस बात को कहने के लिए आप सबके बीच में आना पड़ा है कि हम इसको एक अभियान के रूप में लेकर के हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंसेफ्लाइटिस या हर प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से मुक्त करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम देता हूं।